का मेरी जन्मभूमि जिला रुद्रप्रयाग वाई जकोली ब्लॉक कि जब जे दिन मेरी वो वीडियो आए चाहिए वायरल हुए चाहिए वो दिन मैं एक सिमट में लत पचो मैंने 300 कट्टा सिमट उतार छा। जरूर मैं एक झूठ नहीं बोलूँ, मैं सच बचाने चुका हूँ। और मैं जब 300 कट्टा उतारे थे वहाँ पर खड़ा था तो एक लड़का शिषपाल आदमी को खा रहा है, उसको आने वाली की पीढ़ी के लिए कुछ सोचेगा वो नहीं है उसके लिए। तभी तो बोला जब देखा दीदा तेरी आँखी रंधी लाल, जब देखा दीदा तेरी आँखी रंधी लाल, अरे खिसाओ न धरी ते रंधी तेरी तो मूंग दाल। हवाई तवाई मजे हवाई तवाई बजे सिस पाले रंधा दूर ते दुबई। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ख़ास शख्सियत से मुलाकात कराना चाहता हूं और मैं बहुत ही दूरस्थ क्षेत्र में इस वक्त हूं और मेरे साथ एक ऐसे चेहरे जिनकी आवाज़ के आप लोग दीवाने होंगे और आपने वो गाना भी सुना होगा। तो जो गाना लोगों की ज़ुबान पर कुछ समय पहले चढ़ा, हवाई तवाई, उसी के रचनाकार हमारे साथ हैं भाई जगदम्बा जी। भाई जगदम्बा, आप का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड की आवाज़ में। धन्यवाद भाई। तो धन्यवाद आपके खातिर। और देखा अभी हमारा उत्तराखंडी चैनल वाला आया छ ना, जो पत्रकार थे ना, और बहुत मिली थी, बहुत खुशी हुई। और अभी हमारा साथ में खड़ा थे रतन मणि जी भट्ट जी, जो अब हमारा जिला पंचायत से उठे छ ना, क्षेत्र पंचायत से उठे छ ना, बहुत ही अच्छा सपोर्ट करी और बहुत ही लोगों को मदद करी। गरीब आदमियों की पेंशन लगाई, विधवा की पेंशन लगाई, रास्ता और गांव में हर रोज का लेन कर दी रहन, सब दड़ी जोर शोर पूर लगाई थी। अभी उनकी उम्र भी था बड़ी भी नहीं थी, अभी बच्चे थे ना, मगर उनकी जो कोशिश, उनकी सोच, उनकी विचार थे बड़ा छन कि लंबा समय तक चनवल छन। तो जरूर आप लोगों ने सपोर्ट करना, हमारा भाई रतन मणि जड़ी और उनको सपोर्ट करना। और जरूर भेजी एक नया उमंग से छन। और अभी बालक छन, अभी होने वाला क्षेत्र में कुछ दोबारा मानी 5 वर्ष में फिर होने वाला क्षेत्र में एक समय अनमोल की प्रमुख भी बनला, विधायक भी बनला। जब आप लोगों को संकट रहा लो, आप लोगों को सहयोग रहा लो, तो जरूर आपके बोन चानन प्रभु। जगदम्बा भाई, हम ये जान चाहना कि आप पहले अपने गांव का बारे में बताओ। आपके गांव का आपकी जन्मभूमि का अक्षर कर्मभूमि का अक्षर। जी जरूर। तो जरूर मैं सबूत मेरे परिणाम थी। और देखा मेरी जन्मभूमि जिला रुद्रप्रयाग वाई जकोली ब्लॉक, पोस्ट ऑफिस चौरा, हम पट्टी सिलगढ़ में पड़ता। हमारा ग्राम सभा चौरा ची, गाँव को 9 चौरा ची और पट्टी सिलगढ़ ची, और हमारे वाई जकोली ब्लॉक ची, जिला रुद्रप्रयाग ची। तो हम बचपन से मानी 6-7 साल का एक मैं अपना गुतु भिलंग में, आज मैं अपना गाँव तथा नहीं जानता, जैसे मैं अपना गुतु भिलंग का क्षेत्र से जान हूँ। वो मेरे एक जन्मभूमि ची, मेरी कर्म भूमि ची, जे भूमि से मैं पाली छूँ, जे भूमि में मैं बड़ो हुई हूँ, कैदी छूँ, कुली छूँ, मनी अपना हर चीज़ से जुड़ी हो रही हूँ और ढोल बाजा को काम कर दे रही हूँ और सबकी सेवा के लिए हाजिर रही हूँ। जगदम्बा भाई, जो आपने गान गाई हवाई तवाई, तय के बाद आपकी जिंदगी कतका बदलेगी? बहुत ज़्यादा गुरुजी। जनता को जब एक बदलाव हो, 3 साल ते पता का बदलाव हो जाना। तो हम देखिए जब हम एक समय गरीब आदमी था कि जब जे दिन मेरी वो वीडियो आए चाहिए वायरल हुए चाहिए वो दिन मैं एक सिमट में लत पचो मैंने 300 कट्टा सिमट उतार छा। जरूर मैं एक झूठ नहीं बोलूँ, मैं सच बचाने चुका हूँ। और मैं जब 300 कट्टा उतारे थे वहाँ पर खड़ा था तो एक लड़का शिषपाल बोला ना, दुबई बेटिन आए छो। तो दुबई बेटिन आए छो तो एक मजाक में तेन बोले भेजी मैं ढोल वादा को काम कर दूँगा, मैं बारातियों में जानूँ। तो लोग मेरा बजौन नचौन से बहुत खुश रहन। तो तुम बोले यार बुला जब तुम एक गाना मैं पर भी बने दिया यार, मोबाइल भेजी मैं तो गायक छू ना कुछ, मैं क्या गाना बनाऊँ। मगर एक ही मजाक में वो टाइम पर जन यात्रा चलनी है जेठ के महीने की बात थी और हेलीकॉप्टर से जानो। तो मैंने देखी यार, मैंने कहा हेलीकॉप्टर जब वहाँ बैठो तो जरूर एज में हवा में तो एक पर जब वहाँ में बैठो जब तक पंखा घूमना तो बहुत तवाई मची दी। तो धूल कदा उड़ो तो मैं जरूर तय पर क्या हवाई तवाई मचे दी। तो वही पर जरूर हवाई तवाई मची और हवाई तवाई पूरा उत्तराखंड को दिल जीती। और देखा भाई लोगों को दिल जीती, हर देश विदेश में आज सबका मुँह से हवाई तवाई। तो सबूत मेरे परिणाम धन्यवाद जी। जगदम्बा भाई, सिपाही आपसे बात जारी रखला, लेकिन हमारे साथ रतनमण भाई साहब। रतनमण भाई, जो हमारा जगदम्बा भाई आप चुनावी समर में भी क्षेत्र पंचायत को चुनाव आप लड़ने लगे हाँ, तो जो जगदम्बा भाई को संघर्ष और जो यो एक 9 अभी बनाए अपड़ो कहीं ना कहीं आपकी घाटी को 9 भी होनो, यो को गाँव को 9 भी होनो, क्या कुछ बोल? पहले तो सर्वप्रथम मैं आपका और आपके दर्शकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। भाई साहब जो जगदम्बा भाई जी हैं, ये बचपन से ही हमारे क्षेत्र में रहे हैं
छोटे हम दोनों साथ ही स्कूल में यहाँ भी पढ़े हैं, लड़े भी हैं साथ ही सब कुछ। इनका खाल हमारा पड़ोसी गाँव है, तो ये खाल में रहते तो हमारा इनका आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। तो यही हमारे साथ उठे बैठे सब यही इनका जीवन ही ज़्यादा कर्म भूमि यही रही इनकी। और पहले से ये लोग जो है मतलब जहाँ पे भी कहीं अकेले थे तो गुन अपना गाने गुने गाते रहते थे, और ढोल वादक का इनका पहले से काम था। तो इसी का इनका जो है ये अपना एक इसी से उन्होंने अपनी पहचान बनाई, क्योंकि लगातार उसी क्षेत्र में एक कर्म इनका हुआ था, कर्म भूमि उनकी हुई थी। तो आप आगे बढ़ गए, तो बहुत बहुत इनको हम पूरा क्षेत्र इनको बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आगे भी जो है अच्छे से अच्छे गाने बनाएंगे और इनके अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं करें। ये कहीं ना कहीं यो ना आपकी खातिर भी एक अपील करी लोग उसी की, भाई जगदम्बा जो भाई ने आपकी खातिर अपील करी कि रतनवान भाई की सनी आपकी बार जितवाने की कोशिश करा, क्या बोलना चाहना भाई जी? वो जीत वाली अगर आपने बात की तो जीत रतनमणि भाई की नहीं होगी, जीत उस हर विधवा माँ की होगी, गरीबों की होगी, जो विकलांग हैं उनकी होगी, जो पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, उपेक्षित हैं और गरीब हैं, सभी लोगों के असहाय हैं, उन सब लोगों की जीत होगी, रतनमणि की जीत नहीं होगी। क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि जो समाज में जो व्यक्ति जो निम्न स्तर पर जो है अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहा, जो गरीब ऐसा है जिनका कोई सुनने वाला नहीं है, तो हम उन लोगों के साथ खड़े होते हैं। हमारा उद्देश्य ये है, हमारा उद्देश्य ये नहीं कि हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, पद पे आएंगे तभी काम करेंगे। हमारा तो ये लगातार है। हम तो अभी आपको मैं बता देना चाहता हूँ भाई साहब, मैं छात्र संघ से रहा हूँ, DAV कॉलेज से मैंने अपना BA किया और SRT कैंपस नेटिव कॉलेज से मैंने लॉ किया है। तो मैं वहाँ से छात्र संघ से ही अपना छात्र राजनीति से ही मैं इस छात्र राजनीति से ही सामाजिक राजनीतिक काम करता रहा हूँ। और अब मेरा ऐसा लगा हो गया कि मैं जब तक प्रत्येक दिन किसी न किसी गरीब व्यक्ति का एक छोटा सा काम मैं करता हूँ तो मुझे रात को नींद नहीं आती है कंटिन्यू मेरा। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मैं बीच में जिला पंचायत की तैयारी कर रहा था, तो सीट हमारे से आ गई थी, क्योंकि वो भी हमारे एक सामाजिक वर्ग है, तो हमको उनको उनका भी अधिकार है, उनको लड़ना था। तो मैं बैठ गया था, मुझे क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ने थे। लेकिन यहाँ क्षेत्र से कई लोगों ने मुझे बोला यार तुझे पद पे आना चाहिए, क्योंकि जब तू लोगों की हमारी लड़ाई तभी लड़ेगा जब तू किसी पद पे आएगा, तभी हमारी आवाज़ उठाएगा। तो कई चीज़ें हमारे क्षेत्र में आप देखते होंगे, तो कई नेता ऐसे हैं कि जो सिर्फ चुनाव समर में कूदते हैं, बाकी वो जनता क्या है कैसी है उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कई चीज़ें हैं। तो इसलिए भाई साहब मैंने फिर जब सब लोगों ने मुझे मेरे को बोला कि आपको उठना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तो फिर मैंने फिर टिकट लिया। फिर मैं भी इस बार इस चुनावी मेले में फाइट कर रहा हूँ। देखो क्या होता है, भगवान के उसमें है, गर्त में है कि जीत होती है कि हार होती है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा जगदम्बा भाई, रतनमणि भाई को बोलना छो कि ये लोगों को सुख दुख से जुड़े जी, जी। आप सन ये बात पा कोई शक सवाल छे? जी मेरे बोने अंच की देखा, मैं बचपन से जान रहा हूँ रतनमणि भेजते हैं। उन्होंने बचपन ही से पहले गरीब लोगों का सहयोग किया है और अभी भी कर रहे हैं। आज चलो जिला में क्षेत्र पंचायत के लिए लड़ रहे हैं, तो बहुत ही भाई अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है कि एक हमारे नौजवान साथी भविष्य में उज्जवल भविष्य में उठ रहे हैं। मगर ये है कि जो उन्होंने क्या है कि हर मेरी जीत नहीं है, हर जनता की जीत है। जिन व्यक्ति को खातिर मैं लड़ रहा हूँ, जिन व्यक्तियों के खातिर मैंने कुछ किया है, उनका कहना वो मुझे अच्छा लगा उनका कहना। और बाकी वजह यह है कि परमात्मा की दुआ है, देखो हार जीत तो लगी वो धंधा है, मगर जो उनका कल्चर है और जो उनकी भावना है वो भगवान हमेशा बढ़ाए रखे। और परमात्मा की दुआ से, भोले शंकर की दुआ ये है कि उनके ऊपर आशीर्वाद रहे। जगदम्बा भाई, आपका हवाई तवाई गाना तो आप हमें सुनो, पर चुनाव समर चुचाव ये पर कुछ गाना आपने बनाया हो तो तय की जरा चंद लाइन। अभी देखो चुनाव के गाने बहुत सारे बना रखे हैं और दिए भी है मैंने अभी बूढ़ा केदार के लिए और सब 2-4 ये जिला पंचायत के लिए, क्षेत्र पंचायत के लिए गाना बनाए हैं मैंने। मगर एक गाना ऐसा कि देखो आदमी का क्या होता है, आजकल का ज़माना ऐसा आ गया है कि आदमी से खा रहा है, आदमी को खा रहा है। उसको क्या चाहिए, शाम को दारू चाहिए। देखो उसको ऐसे नहीं कि यार भाई कल ये कुछ मेरे भविष्य में कुछ करेगा, उज्जवल भविष्य में कुछ आगे बढ़ेगा या कुछ आने वाली भविष्य के आने वाली की पीढ़ी के लिए कुछ सोचेगा, वो नहीं है उसके लिए। तभी तो बोला जब देखा दीदा तेरी आँखी रंधी लाल, जब देखा दीदा तेरी आँखी रंधी लाल, अरे खिसावन धरी ते रंधी तेरी तो मूंग दाल, अरे खिसावन धरी रंधी तेरी तो मूंग दाल। बल्कनो इसका अर्थ बताने में कि देखा बार चुनाव में छन सब पर क्या लगना है कि यार कोई यो पावर तक मिलू लियो पावर तक मिलू, तो तय में ठुंगाने हो तो नमकीन धरी खिसावन कि बोली यार खाना काम आ जाल। ये जनता तो ये सोची, जनता तो ये सोचनी कि मेरे होने वाली पीढ़ी आगे नहीं भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए क्या हुए चाहिए कल नहीं हुए चाहिए। तो ये चीज़ थी हमारा जनता थी एकदम अक्ल नहीं चाहिए।
हकीकत बात बोलूँ मैं ये पूरी सोशल मीडिया पर हमारे बात होना की बात जरूर थी। आज हम तयन देखा कि मैंने अग्नि क्या निकलना, जैसा अभी हमारे जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत प्रमुख छन विधायक छन, तो ये भी हमारे खातिर चल ना एक छन कि कोई आज उन्होंने हाथ अब आर्त हाथ बड़ी बोला नहीं उन्होंने। और जो हमारा मुख्य सामने छन तो हम कभी भी पकड़ सकता, रात पकड़ सकता, दिन पकड़ सकता, सुख दुख में पकड़ सकता। तो ये ना सोची थी चले छन। तो आप बता सर जी आपकी क्या ये बोल अब मैं चाहूँ कि जो आपको जो गाँव फेमस हुए हवाई तवाई जी जी तय तय जरा थोड़ा सुनाई दिया हमारे दर्शकों में। धन्यवाद। तो देखा जी जैन पूरा उत्तराखंड में हवाई तवाई मचाई और मणिपुर और उत्तराखंड में हवाई तवाई थी, तो जरूर सबका दिल में हवाई तवाई बसे। हाँ हवाई तवाई मजे हवाई तवाई बजे सिस पाले रंदा दूर ते दुबई पटी सिल गढ़ में कोण्यारी चार गाँव जाति कपा वारे सिस पाल चार नौ। अरे जाति कपा वारे सिस पाल चार नौ। बुढ़े दिया क्यों को मजे पानी ना सुकाई तेरो सिस पाले रंदो दूर ते दुबई तेरो सिस पाले रंदो दूर ते दुबई। बेरोटियों का बना मजे घर गो छुटी गए मजबूरी ते मेरी मधुर जानो पड़ी गए। हवाई तवाई मजे हवाई तवाई भजी सिस पाले रंदा दूर ते दुबई। धन्यवाद भाजी। और कोई गाना जो भी आपने हाल में गाए और जो थोड़ा वायरल हो होनो? जी अभी मेरा गाना सबसे ज़्यादा वायरल वही अभी मंजू गुजरान वो गाना मेरे बनाए हूँ अभी बीच में चली चलो कहे अभी बहुत अच्छे चलो गाना भगवान चालो तो मिलियन पर पहुँचने वो गाना। हाँ चमचूड़ो की कुटरी तेरी भटबोरो की घाण डांडा छानी चल दो मेरी मंजू गुजरान। अरे डांडा छानी चल दो मेरी मंजू गुजरान। अरे दूध दे की ठेकी मंजू दूध दे की ठेकी ब्यादी भैंसों का गोटार अरे मैंने देखी ब्यादी भैंसों का गोटार मैंने तो देखी। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद जगदम्बा भाई और रतनवर भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगो और उम्मीद करता कि क्षेत्र की जनता आपसे सहयोग दिली और जो सपना आप देखने लगे जनता की खातिर वो पूरा होला। भाई साहब देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अगर कहीं रास्ते में चल रहा हूँ अगर कोई आदमी समस्या में तो मैं वहीं पर उसकी आवाज़ बन जाता हूँ, क्योंकि लोग आज अपना पद तो ले लेते हैं लोग फिर सुनते नहीं किसी की। अभी हमारे गुत्तू में कई चीज़ें कई समस्याएं थी तो हमने उन चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं, लड़ेंगे भी, आगे भी लड़ेंगे। अभी हमने गुत्तू में आपने देखो आधार कार्ड सेंटर हमारा था नहीं, तो हमारे यहाँ से हमारी बेटी बहू जो हमारे भाई तो विदेश रहते हैं उनकी वाइफें घर में रहती हैं, घर में उनके गाय भी हैं, भैंस भी हैं, बकरियाँ भी हैं। तो लेकिन वो लोग सुबह अपना यहाँ से बच्चे को लेके घनसाली आधार कार्ड सेंटर में जाती थी, लेकिन वहाँ पे सेंटर में उनको नंबर नहीं लगता था तो फिर दोबारा वापस आ जाती, पूरा दिन उनका ख़त्म हो जाता था, खर्चा हो जाता, उनका काम भी नहीं होता था। तो अगले दिन जाना पड़ता था, फिर घर में गाय को चारा चूरा की भी दिक्कत होती थी। तो जब मैंने कई दिन तक देखे हमारी बहनें कोई घनसाली में कहीं फर्श में बैठ रखी हैं बच्चों को लेके, कोई वहाँ ब्लॉक की रोड में बैठ रखी हैं कि आधार कार्ड के लिए आ रखे हैं, मुझे बड़ा दुख हुआ। तो मेरे भाई है जितेंद्र पवार मेंढू में, मैंने उसको बोला मैंने भाई इसमें क्या करें कि हमारे लिए आधार कार्ड सेंटर अगर गुत्तू में हो जाए, हमारे जो लोग परेशान हैं उनके लिए हम क्या इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। तो उसने कहा भाई साहब ये प्रक्रिया अगर आप उस पर करते हो तो करो। फिर मैं लड़ा, मैं डीएम साहब से भी लड़ा, एडीएम साहब से भी लड़ा, जो आया इनका धारा पे ITDA का जो इनका हेड ऑफिस है, कई दिन तक वहाँ चक्कर मारे। तो लास्ट में मुझे जो है उस पर सफलता मिली और 2-3 महीने के मेरा जो लड़ाई लड़ी उस पर सफलता मिली। उसके बाद परसों मैं वहाँ पे गया तो 5-6 महीने उसको खोले हुए हो गए। तो मैंने पवार जी से पूछा मैंने आज तक कितने आधार कार्ड बन गए जब से हमने सेंटर नहीं खोला, तो बता रहे थे 10,000 लोग यहाँ पे जो है अपना आधार कार्ड करेक्शन भी और नहीं भी और जो भी काम है वो करते। मैं मुझे बड़ी खुशी हुई भाई साहब, क्योंकि हमारे 10,000 लोग घनसाली जाते कितने परेशान होते। तो ये मूलभूत सुविधाएं ऐसे एक बार हमारे गुत्तू स्टेट बैंक में जो है खाते नहीं खुल रहे थे, कुछ कारण बस वो कुछ ज़्यादा फॉर्मेलिटियाँ मांग रहे थे, तो हमारे लोग बड़े परेशान रहे। तो मैं धोपड़धार PNB के मैनेजर मेरे दोस्त थे वहाँ पर बिष्ट जी, मैं उनसे मिला तो हमारे एक मामा जी धोपड़धार में गंगा महल जी, तो उनसे हमने एक ID दिलाई उनको। तो ID देने के बाद हमारे गुत्तू में PNB के खाते भी लोगों को हमने वहाँ पे खुलाने के लिए वो भी खोल दिया। कई चीज़ें हमारे जो आपदा में आपने देखो कहीं पुल टूटे कहीं कुछ हुए, कई चीज़ें भाई एक बार हमारे पंवाली में हमारे 4 भावों के हमारे पशुपालकों के साथ वहाँ पे गुजरों ने मार पीट की, तो वो लोगों ने उनको मारा भी और उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज करवाए रुद्रप्रयाग कोर्ट में। कई चक्कर उन लोगों ने मारे, तो बाद में जब मुझे पता चला तो मैं उन लोगों के साथ लड़ा, उनके लिए लड़ा, फिर उनको वहाँ से जो बरी करवाया। कई चीज़ें जो मैं यहाँ पे लगातार लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो मुझे विश्वास है कि लोग मुझे मौका देंगे, मैं लोगों की आवाज़ बनूंगा और मजबूती से लड़ूंगा, क्योंकि हमारा ये क्षेत्र जो है बहुत उपेक्षित है और क्योंकि
हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा डेवलपमेंट नहीं है। हमारे एक इंटर कॉलेज गुत्त में, वहाँ 800 बच्चे पढ़ते हैं। हमारा एक दूसरा एक कन्या इंटर कॉलेज खुल जाता है, वहाँ पे हमारे फिर बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छा वो मिलता। हमारे गुत्तू बाज़ार में कई चीज़ें हैं, वहाँ पे जो है लाइटिंग नहीं है, वहाँ पे एक बस अड्डा होना चाहिए था। कई चीज़ें भाई, हमारा कृषि बहुल क्षेत्र है, एक कृषि कार्यालय यहाँ पे खुल जाता। ये पशु बहुल क्षेत्र, एक पशु पालन के क्षेत्र में एक पशु हॉस्पिटल खुल जाता। कई चीज़ें भाई जी बहुत, मेरे तो बहुत क्या बोलूँ आपको, कितनी वो चीज़ें हैं हमारे ये पर्यटन। अच्छा रतन भाई, जिस तरह से आप क्षेत्र की समस्या जानता आप लोगों के बीच में, अच्छा तब आप इतनी सारी बात हमें बताना, हमें उम्मीद करता कि लोग आपकी जो बात से जो आप संदेश देना चाहते हैं समझला, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपको समर्थन करला। और यही मैं तो भाई वही तो आपको बता रहा हूँ कि वो जो जीत रतनमणि भाई की नहीं होगी, वो जीत प्रत्येक उपेक्षित, अपेक्षित, प्रताड़ित, पीड़ित, विधवा, असहाय, गरीब सबकी जीत होगी। क्योंकि मैं सबके लिए लड़ूंगा, सबके लिए प्रयासरत रहूँगा, सबके काम करूँगा। और यही मेरा सबसे बड़ा वो है भाई जी, संदेश है लोगों के लिए। बहुत बहुत जगदम्बा भाई हमें समय देने के लिए। तो धन्यवाद भाई जी आपके लिए भी है, जिन्होंने हमें पूछा है और हमें रतन भाई भाई के साथ बैठे हैं, बहुत अच्छा लगा हमारे भी समाज के लिए। मरा हम ये कहना चाहता हूँ कि भाई का जो कहना है कि देखो मैं एक जनता के लिए हूँ, और ज़रूर उन्होंने बहुत ही विधवा लोगों के और अंधा लोगों के, जैसे अपंग लोग हैं, विकलांग लोग जो भी कहते हैं, मगर हम सब हिंदी तो कम ही जानते हैं, मगर पढ़े लिखे कम ही हैं, मगर उनकी जो उचित भविष्य सोच विचार हैं वो भगवान सदा उनके पार करे। और भोलेनाथ से, हमारे चौड़ेश्वर महादेव से यही है, बेलेश्वर महादेव से, कि जरूर उनकी उज्जवल भविष्य आगे बढ़े। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।